अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, दिन ब दिन हुकूमत की कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। करे तो क्या करे। सेनेट के इंतखाबात में जिस तरह शिकस्त हुई है, उसके बाद अब जो हुकूमती वज़रा हैं वो तरह तरह की चीज़ें सामने ला रहे हैं। एक तो वो जावेद लतीफ़ वाला मामला जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, अपने जज्बात का इज़हार किया, उसको लेकर हुकूमत एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। और दूसरा, हुकूमत ने वो जो कौमी असम्बली के बाद सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, वहाँ पर वो अपना नंबर शो पूरा नहीं कर पाए चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, और फिर वोट मुस्तरद करके जो है वो शिकस्त दी गई यूसुफ गिलानी को। तो उस सारे मामले को लेकर अब हुकूमत ज़ाहिर है चाह रही है कि कोई और कन्फ्यूजन क्रिएट करे और ख़ुद भी उस कन्फ्यूजन का शिकार है। अब हुकूमत कर ये रही है कि एक तरफ अपोजिशन को दावत दी जा रही है मुज़ाकरात की, और दूसरी तरफ अपोजिशन को धमकियां भी दी जा रही हैं, डराया भी जा रहा है। फैसल वोडा साहब की एक स्टेटमेंट, एक वीडियो बयान चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि जनाब अगर कोई हमसे बदमाशी करेगा तो फिर हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। तो वोडा साहब, आप वाकई आपको तो इलेक्शन कमीशन आपका कुछ नहीं कर सका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप बच निकले, आप अपनी कौमी असम्बली की सीट भी दोहरी शरीयत के बावजूद बचा कर रखे रहे, और जब तक आप चाहते रहे तब तक आप रहे कौमी असम्बली के मेंबर, और जब आप सेनेट के मेंबर बन गए तो उसके बाद आपने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और अभी तक अब देखें इस इलेक्शन कमीशन में आपका मामला है, लेकिन बात तो ठीक है कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपने जो कुछ किया है इदारों के साथ, या जिस तरह आपने खेल खेले हैं, तो आपका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो बहरहाल, एक तो फैसल वाडा साहब की वो वाली स्टेटमेंट, दूसरा अब फवाद चौधरी साहब दोबारा मंजर पर आ गए हैं। आप देखिए, फवाद चौधरी पीछे इस तरह मुतहरिक नहीं थे। सेनेट के इंतखाबात के बाद अब फवाद चौधरी के चेहरे की ज़रूरत पड़ रही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और उन्होंने शिबली फराज जो अभी तक गैर आइनी वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर इत्तलात नहीं हैं, वजारत वो नहीं रख सकते जब तक उसका हलफ ना उठाएं। वो कुछ PTI के दोस्त कह रहे हैं कि जनाब वो 6 माह वाली जो एक आइन का आर्टिकल दिखा रहे हैं वो मखसूस हालात के लिए, या वो नोटिफाइड होता है, ये नोटिफाइड नहीं है, या उसके लिए नोटिफाई कर लें इनको कि भाई 6 माह के लिए ये वज़ीर रह सकते हैं, नोटिफाई कर देते। तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ऑटो में नहीं, आइन ऑटो में नहीं लगा होता, आइन में भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो एक तो वो जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं खुद साख्ता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने आइन हलफ नहीं उठाया हुआ, वो हलफ उठा लें, उनके लिए कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब उनको वज़ीर आज़म समरी भेज दें, सीधा नोटिफाई कर दें, और नोटिफाई करने के बाद उनको हलफ उठाना पड़ेगा तो वो हलफ उठा लें। लेकिन बहरहाल वो वज़ीर इत्तलात हैं अपनी तरफ से। तो वज़ीर इत्तलात साहब जो हैं उन्होंने, और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने जो मामलात हैं अपोजिशन के साथ, अब दोबारा उन्होंने एक हाथ में वो ऑलिव ब्रांच रखी है, एक हाथ में सुलह का पैगाम रखा है, और एक हाथ में तलवार दिखाई है कि भाई हमारे पास ये तलवार भी है और हमारे पास ये भी है। यानी डरा भी रहे हैं और साथ साथ तरला भी कर रहे हैं, नारो भी मांग रहे हैं, मुकमुका भी करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, और साथ ही अपोजिशन को डरा रहे हैं कि जनाब फिर हम आपको, अगर आप अब आपने अगर हमारे साथ सुलह ना की तो फिर हम आपको देख लेंगे। ये उन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हम नहीं चाहते, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो जेलों में हो। इसका मतलब ये है कि भाई आए बैठें बात करें। अब वो बात क्या किस तरह करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस्लाहात करें आइन में, इलेक्शन इस्लाहात हैं या जो भी दूसरा अपोजिशन कहती रही है, उन इस्लाहात पर हमारे साथ आकर बात करें। तो अपोजिशन ने कई बार कहा है कि भाई आप अगर संजीदा हैं इस्लाहात पर तो आ जाएं। अब जब इस्लाहात के मामले पर आते हैं तो PTI बीच में से दौड़ी दौड़ी बाहर निकल आती है कि जनाब ये NRO मांग रहे हैं। अब NRO क्या मांग रहे हैं? इस्लाहात में बहुत कुछ होता है, आइनी पैकेज जब होता है तो उस आइनी पैकेज में जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 18वीं तरमीम में किया था, उसमें उनकी डेलिब्रेशन हुई थी कई महीनों तक, बल्कि साल डेढ़ लग गया था, और उसमें कुछ चीज़ें पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं थी, कुछ मुस्लिम लीग नून को कबूल नहीं थी। फिर सारे बैठे और फिर वो मामला आगे बढ़ता रहा। इनकी तरह किसी ने नहीं कहा कि ये मांग रहे हैं या वो मांग रहे हैं। यहाँ ये होता है कि जनाब FATF पर जब मामला आया और अपोजिशन और हुकूमत ने वो कमेटी बनाई कि जनाब इस्लाहात करें, तो उसमें अपोजिशन ने कुछ तजावीज़ दी और ये हुकूमत वहाँ से उठी और उन्होंने कहा कि जनाब इनके 34 पॉइंट्स जो हैं वो हैं NRO के लिए। वो बार बार कह रहे हैं
NRO दें, NRO दें। और ये बात वज़ीर आज़म ने भी की, ये बात हर वज़ीर ने की, वो बात यानी प्रॉपरली एक प्रोपेगेंडा के तौर पर ये करवाया गया ताकि बात ही ना हो सके, ताकि बात आगे बढ़ ही ना सके। मंशा पीछे यही होती है, जिनकी मंशा सुलहजुई की होती है कि चलें यार आप ज़्यादती भी कर रहे हैं लेकिन बैठकर बात तो कर लें, आपका ये नुक्ता ठीक नहीं है लेकिन बैठकर बात कर लेते हैं। माजी में यही हुआ था। नवाज़ शरीफ साहब आखिर तक नहीं माने थे, 62-63 ख़त्म करने और नैब ख़त्म करने पर नहीं हुए। नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी बात मनवा ली थी। क्या हुआ था, वो चीज़ें बाहर हो गई और बाकी जो है पूरा का पूरा वो मीसाक जमहूरियत के बाकी नुकात जो थे उन पर आइन में हो गया, आइन बन गया। तो यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि आप कहेंगे जनाब आपकी ये चीज़ हम नहीं कबूल करेंगे, बाकी चीज़ें बैठे, इलेक्शन इस्लाहात आप चाहते हैं बेशक बैठ जाएँ, फ़लानी चीज़ चाहते हैं आप बैठ जाएँ, तो कॉमन पॉइंट्स पर बैठ जाएँ। लेकिन ये इसके लिए जो होती है ना नीयत, वो नज़र आती है। अब हुकूमत की नीयत अब भी जो ऑफ़र कर रहे हैं, वो मैं इसलिए बैकग्राउंड में चला गया कि अब भी जो ऑफ़र कर रहे हैं कि जनाब आएँ अब इस्लाहात के लिए बैठते हैं, तो जी इस्लाहात के लिए बैठेंगे आपके साथ, वो बैठने को तैयार है। मतलब अब नहीं पता मुझे, पहले तैयार थे। और वो जब भी आपके पास आते हैं तो उधर से आपकी मीटिंग चल रही होती है और उधर से मुराद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि उन्होंने NRO मांग लिया। सारी की सारी क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अंदर होता भी है, कुछ के नहीं होता, लेकिन वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो इरादा, नीयत, ये सारा कुछ इससे ज़ाहिर होता है। लेकिन अब आज जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम इस इस्लाहात के लिए तैयार हैं, आएँ बैठें, लेकिन इतना बड़ा लेकिन बना लगाया उन्होंने पहले एडवांस में कि ये NRO नहीं मांगेंगे, अपने मुकदमात पर बात नहीं करेंगे। भाई मुकदमात पर बात करना जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको ये NRO कहते हैं, और नैब के कैरेक्टर पर बात करना कि नैब किसी को भी उठा के अंदर कर दे। अब तो मरीम नवाज़ भी कहती है, नवाज़ शरीफ साहब भी कहते हैं कि भाई अब हम नहीं तरमीम करेंगे, अब हम इस्लाहात नहीं चाहते, अब हम नहीं चाहते कि आप इस्लाहात करें। हमने नैब को भुगत लिया, ये मरीम नवाज़ ने कई बार कहा हुआ है और बिलावल भुट्टो ने भी कहा हुआ है कि दुआ करें कि इमरान खान साहब के पीपल्स पार्टी के बाद हमारी हुकूमत आए। अगर हुकूमत आई नवाज़ शरीफ साहब की या मौलाना फजल रहमान साहब की, मौलाना इत्तेहादी होंगे, मौलाना साहब की कुल्ली हुकूमत तो नहीं आएगी, अगर उनकी हुकूमत आई तो फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर आपको रगड़ा लगाएंगे कि आपको याद आ जाएगा। तो वो बात मरीम नवाज़ ने कर दी है, कई बार की है कि जब उनसे बात हुई कि जनाब क्या आप हुकूमत से अब इस्लाहात पर बात करोगे, तो मरीम नवाज़ का जवाब आप लोगों को पता ही होगा, सुना ही होगा आपने। वो क्या कहती है, वो कहती है नहीं हमने भुगत लिया, अब इनको भुगतना होगा। वो जो कई दिनों से मैं एक आपको खबर दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि इन हाउस चेंज हो, इन हाउस चेंज के बाद इस्लाहात हो, नैब हो, इलेक्शन के इस्लाहात, ये सारे कुछ जो नैब के अंदर खामियां हैं या नैब को ख़त्म करना, उसकी जगह मुतबादिल कोई निज़ाम लाना है, उसको करें। कोई ऐसा निज़ाम हो कि ऐसे ना हो कि कोई एक इदारा है जिसको मर्ज़ी चाहे उठा कर ले जाए और फिर अदालत भी ना सुनवाई करे, यानी उसके पास इतने अख्तियारात होंगे अदालत को कह दे कि जनाब हम तो जब तक चाहेंगे 90 दिन से पहले, तो इनको 90 दिन से पहले क्या 2-2 साल खुर्शीद शाह साहब बैठे हुए हैं। ये मैं भी सक्खर में हूँ, अभी क्रॉस करके आया हूँ जिस जहाँ पे वो जो खुर्शीद शाह साहब को बंद रखा हुआ है। तो नैब जो है वो जितना मर्ज़ी, जब तक मर्ज़ी जिसको चाहे बंद कर ले, चाहे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हों, चाहे मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ पंजाब हो, मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ कौमी असम्बली हो, साबिक़ा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ सैयद खुर्शीद शाह साहब हों, तो जब तक चाहे मर्ज़ी नैब रख ले किसी को। तो वो ये चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि जनाब ये इस्लाहात हम करके उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएँ, ताकि बाद में ये सारे हमें दोबारा जैसे कुछ चीज़ें छोड़ दी गई थी COD में और उसको अभी तक भुगत रहे हैं, तो वो ना हम करें, वो वाली गलती ना करें। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की विल जो है, उनका जो इरादा है वो ये है कि नहीं अब इलेक्शन हो, मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और फिर मैं इनको देख लूँगा। तो अब जो ये फवाद चौधरी साहब अब दोबारा ऑफ़र जो लेकर आए हैं, इस ऑफ़र पे अब अपोजिशन बैठेगी नहीं, लेकिन इनकी संजीदगी का आलम ये है कि ऑफ़र करने के साथ कह रहे हैं कि जनाब अगर ये NRO नहीं मांगेंगे तो फिर हम इस्लाहात के लिए बैठेंगे। भाई आप इस्लाहात के लिए कमेटी बनाएं, हाउस की कमेटी एक थी, पता नहीं उसका क्या हाल है, वो हाउस की कमेटी बनाएं जो तरीक़ाकार होता है। मुझे ज़्यादा डिटेल में इसका जो चीज़ें हैं ना कानून इतना पता है कि जनाब उसके लिए अगर कोई आईनी इस्लाहात चाहिए होती है तो फिर हाउस की कमेटी बनती है, माहिरीन बैठते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हैं, तजावीज़ आती हैं, ड्राफ्ट आते हैं, उधर से आते हैं और सारे मिलकर फिर किसी एक नुक्ते पर पहुँचते हैं। कोई जैसे आइन भी ऐसे ही बना था हमारा 73 का आइन, तो वो आप करें, आपकी अगर संजीदा है तो आप करें। उसके साथ प्री कंडीशन आप क्यों कर रहे हैं कि अगर ये NRO नहीं मांगेंगे, और ये क्या तय है कि जनाब जिसको आप NRO कह रहे हैं, जिसको आप मुकमुका कह रहे हैं, वो वाकई मुकमुका होगा। मतलब आपने तो अपनी सियासत कर रहे हैं ना आप, तो अगर आप वाकई चाहते हैं तो
तो फिर आपको आपकी नीयत का पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक तरफ ये कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, गद्दारी खेल रहे हैं। कह भी रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब हम गद्दारी की सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहते, मगर आप बांट रहे हैं। भाई एक जो उन्होंने बात की है जावेद लतीफ़ साहब ने, उन्होंने आपको एक हवाला दिया है कि इस मुल्क के साथ सानहात हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद क्या हुआ था, ये कोई यहाँ पर घूम फिर नहीं रहा था। ये जो पूरा सिंध पंजाब पूरा मुल्क कट चुका था, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कट चुका हुआ था मुल्क का। तो उस वक्त आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, उन्होंने वो रेफरेंस दिया, उन्होंने आपको बताया कि भाई बंगाल कैसे बांग्लादेश बना, वो आपको उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने ये कहा कि फिर हम नहीं लगाएंगे। उनके जज्बात हैं, उनको इस तरह बात करने से पहले एक पॉलिटिकल बंदे को सोचना चाहिए कि, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो गद्दारी नहीं कर रहे भाई, वो आपको तारीख बता रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, पहले ये होता था कि इस तरह की स्टेटमेंट जब आती थी ना तो नामालूम लोग मुजाहरे करते थे। अब पीटीआई ने वो कर लिया हुआ है, वो अडॉप्ट कर लिया सारे मुजाहरों को। अब इन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है कि जनाब पीटीआई जो है वो एहतजाज करेगी जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़। वो उन्होंने शेखुपुरा में भी किया है, और आगे सेनेटर जो थे, इनके जो नए मुंतखब सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब का, मैं परसों एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि जनाब उनके ख़िलाफ़ मुजाहरा करेंगे। अब इन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर लिया है। सियासी लोगों को इस तरह उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा जिस तरह इस हुकूमत में हो रहे हैं, माजी में शायद बहुत कम हुआ होगा। आपने देखा होगा जब ये नवाज शरीफ साहब की पहली तकरीर आई थी तो शाहदरा थाने पर एक FIR दर्ज हो गई थी। उस FIR में पूरी मुस्लिम लीग नून नामजद कर दी गई थी। फिर उस FIR का कोई बाप बनने को तैयार नहीं था कि किसने करवाई है, वो FIR का पता ही नहीं चला था। होती हैं स्टेटमेंट्स, होते हैं आर्गूमेंट्स, होते हैं आर्गूमेंट पसंदीदा होते हैं, नापसंदीदा होते हैं, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब के लिए भी कोई अगर ये कहेगा कि फवाद चौधरी जो है वो हुब्बुल वतन नहीं है, मुहिब वतन नहीं है, इमरान खान के लिए कोई कहेगा कि इमरान खान साहब मुहिब वतन नहीं है, फैसल वाडा के लिए भी कोई कहेगा, किसी भी PTI के वो लोग जो सबसे ज़्यादा जिनके कैरेक्टर पे शक किया जाता है, अगर उनको भी कोई कहेगा तो हम कहेंगे भाई ये बात ये ना करें। सियासी इख्तिलाफ, बंदे का किरदार, बंदे की ईमानदारी, बंदे की करप्शन, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। फवाद चौधरी एक सांस में कह रहे हैं कि जनाब हम हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं देना, गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहते, दूसरी तरफ वो बांट रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। तो भाई मुजाहरे करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करें, लेकिन ये जो हसास मामलात होते हैं, लोगों की वतन के साथ हुब्ब पर शक करना, ये तो भाई ये तो किसी कहीं भी जब तक कंट्रोल अनलेस किसी के पास प्रॉपर सबूत हो। आपके तो वज़ीर आज़म साहब ये तक कहते हैं कि जनाब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था पिछले दिनों कि ये इनके ना बाहर की कुव्वतों से ताल्लुकात हैं और ये है वो है। तो जब इंटरव्यूअर था उन्होंने सवाल किया कि आप फिर वो मुकदमा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा वो साबित हम नहीं कर सकते अदालतों में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। तो जो चीज़ साबित नहीं की जा सकती तो या तो हुकूमत उस पर कार्रवाई करे, प्रॉपर हाथ डाले पक्का, या फिर हुकूमत इस तरह की सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके मुल्क में ये जो माहौल होता है ना, ये जो अफरातफरी, ये जो दीवार खड़ी की जाती है कि जो इस लाइन की इस तरफ है वो पाकिस्तानी है, जो इस तरफ है वो पाकिस्तानी नहीं है, ये इससे पाकिस्तान को नुकसान हो चुका हुआ है। जावेद लतीफ़ साहब के स्टेटमेंट से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उनको गद्दार नहीं कहा जा सकता। जिस तरह ये लगे हुए सारे कि जनाब ये मरीम नवाज़ के कहने पे किया है, मरीम नवाज़ तो है ही मुल्क दुश्मन, नवाज़ शरीफ साहब तो है ही मुल्क दुश्मन। और हाँ, नवाज़ शरीफ साहब के लिए वो कहना कि जनाब वो अल्ताफ़ हुसैन बन रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, तो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अल्ताफ़ हुसैन का बैगेज जो था, अल्ताफ़ हुसैन की जो सियासत थी, हाँ दोनों 85 में सियासत में आए हैं और दोनों की सियासत का मैं नाक़िद रहा हूँ, हमेशा रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन और नवाज़ शरीफ, वो दोनों की जो सियासत है जब वो इक़्तिदार में होते हैं या जो वो जिस तरह वो लिसानी सियासत करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आकर जिस तरह एक ख़ास तरह के लोगों को नवाजते हैं या ख़ास तरह के प्रोजेक्ट्स ले आते हैं, तो उनकी हमेशा रहा है उन पर इख्तिलाफ। 85 में आए मैं कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ सिलेक्टेड थे, जब शुरू में आए थे तो वो भी सिलेक्टेड थे। तो लेकिन ये उसके में नहीं है कि भाई नवाज़ शरीफ साहब जो है वो उसको आप दीवार के साथ लगाएंगे और फिर आप मुस्लिम लीग नून का हशर MQM की तरह कर देंगे। तो मेरा ख़्याल है ये कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, या हालात का ये सही तज्ज़िया नहीं है जो फवाद चौधरी साहब करना चाह रहे हैं। तो अब ये है जो मैं कह रहा था कि कन्फ्यूजन का शिकार है हुकूमत। एक तरफ वो ऑफ़र खाएँ, मुज़ाकरात के लिए बैठें, दूसरी तरफ गद्दारी के फतवे और गद्दारी के इल्ज़ामात के तहत मुज़ाहरे। तो ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं होगी, ये करके देख लें। माजी में भी होता रहा है। माजी में मैंने बताया ना कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म तो तहलील होने के बाद ऐसी हरकतें करती थी। PTI तो भी खड़ी है। लोग कहते हैं, हमें भी लगता है कि PTI शायद मुस्लिम लीग कायदे आज़म बन जाए जिस तरह बनाई गई थी, लेकिन PTI
अभी से मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बन रही है। यानी उनकी जो हरकतें हैं कि भाई वो एक ख़ास मामलात को लेकर और ख़ास तबक़ात को खुश करने वाली और हर तरह से खुश करने वाली जो इनके मिजाज है, ज़ाहिर है ये PTI को नुकसान देगा। इससे लोग अब ज़्यादा बाशऊर हो चुके हुए हैं। ये 70s का ज़माना नहीं है ज़ाहिर है, और ना ये 80s है ना ये 90s है। 2021 में रह रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब तो साइंस के वज़ीर हैं, उनको तो पता है कि चीज़ कैसे ट्रेवल करती है और हक़ाइक़ कैसे सामने आते हैं। आप तो सेनेट का इलेक्शन अभी तक जो करवाया आपने, उसको छुपाना नहीं पा रहे कि वहाँ वो जो कैमरे भी लगाए, ये भी किए, और फिर आपने ख़ुद भी ट्वीट कर दिया कि जनाब वो, और हाँ ये जो ट्वीट किया था फवाद चौधरी साहब ने कि कैमरे जो खुफिया होते हैं ना, इस तरह के होते हैं, वो स्क्रू दिखाया, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ ने वो ढूंढ के उसी तरह का खुफिया कैमरा वो ट्वीट कर दिया कि लीड देने का शुक्रिया। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी है, मुझे थोड़ा सा फवाद साहब के साथ जो बेतकल्लुफ़ी है उसमें उसका फ़ायदा लेते हुए कि कहीं फवाद चौधरी पर इमरान खान को शक पड़े होंगे, तो वो जो शकू को शुबहात से निकालने के लिए फिर दोबारा फ्रंट पर आ गए हैं। वरना फवाद चौधरी साहब भी अपनी हुकूमत के नाक़िद रहे हैं, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ से कोई ज़्यादा खुश नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्क्रू वाली हरकत थी ना, उसने फवाद चौधरी साहब को स्क्रू करवाया होगा, तो फवाद चौधरी साहब इस तरह की बातें लेकर आ गए। लेकिन अलबत्ता फवाद चौधरी का मिजाज नहीं है NRO वाली बातें करना, अपोजिशन को लताड़ना, वो तो ठीक है, लेकिन इक़्तिदारी के सर्टिफिकेट देना और ये कहना कि जनाब अब ये मुल्क दुश्मन है और हम ये नहीं कहना चाहते लेकिन हम इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। हुकूमत को इतना कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आप इस्लाह चाहते हैं, अपोजिशन के साथ धड़ल्ले के साथ बैठें कि जनाब ये हमारा एजेंडा है, इस पर जो आता है आए, अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं वो सरेआम लेकर आएँ और उसके बाद बैठ जाएँ। मैं मतलब आप फवाद चौधरी साहब तब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में ही थे जब ये 18वीं तरमीम हुई है, या तब नहीं थे तो बाद में आए थे। तो फवाद चौधरी साहब को पता है कि किस तरह होती है तरामीम। इमरान खान साहब को मशवरा दे दें, बाबर अवान साहब को पता है, वो भी उधर ही हैं, वो मशवरा दे दें कि ऐसे तो नहीं होता कि आप एक तरफ बिठा दें लोगों को और दूसरी तरफ आप कहें कि ये NRO मांग रहे हैं। इस तरह नहीं होता। आपकी अगर वाकई नीयत ठीक है तो इस कन्फ्यूजन से आपको निकलना होगा। या आप खुद कन्फ्यूज़ हैं या आप कौम को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।